Hello everyone, welcome to Major HS Courses Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. एक और क्लास for your PYQ or your NDA 2026 1 question analysis of economics. तो इकोनॉमिक्स के सेट ए, तो सेट ए के जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आए हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं, उनको एनालाइज करेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कहां से क्वेश्चंस आए हैं। और अगर सेट ए देखें तो 101 जहां से आपका जीएस पोर्शन स्टार्ट होता है, पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम से पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ इंडिया, उसमें कौन सी स्ट्रेटजी उसका पार्ट नहीं है। जैसे कि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग ये है, सोइल हेल्थ मैनेजमेंट ये है, अडेप्टेशन ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोचेस ये है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कैनल इरिगेशन। तो राइट आंसर शुड बी योर राइट आंसर शुड बी योर डी ऑप्शन। क्लियर है? तो 101 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 और डायरेक्ट 131 का। और ये क्वेश्चन तो आना बनता ही बनता है कि सर 131 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आप, इफ वी सी the question number 131, the first statement says the second 5 year plan which is from 1956 से लेकर 1961, second 5 year plan which was related with the heavy industrialization और महालनोबिस प्लान बोलते हैं उसको, वो बोल रहा है is sought to promote development which would establish a socialistic pattern of society in India। देखिए, हम आपको जब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बताते हैं हम तो बताते हैं कि हम दो टाइप इकोनॉमी चाहते थे, या तो हम कैपिटलिस्ट बन जाएं या हम सोशलिस्ट बन जाएं। तो हमने क्या करा, एक बीच का रास्ता चुना, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कि लेकिन हमारी जो लीनियंट, जो हमारी झुकाव था, जो हम लीन थे, वी वर लीन टुवर्ड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये हमारी डीपीएसपी के अंदर भी है। तो ये बात तो तय है कि हम एक कैसा डेवलपमेंट चाहते थे जो एस्टेब्लिश करे एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, यानी दो देश के लोगों का वेलफेयर करे। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एंड बिटवीन 1966 से लेकर 1969 3 एनुअल प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आफ्टर 1961 से लेकर 1961 से लेकर जो 1966 तक का जो प्लान आया which was third year 5 year plan, ये बहुत ही ड्रास्टिकली फेल हुआ। क्यों? क्योंकि सर हमने वॉर लड़े, 1962 का वॉर लड़ा, 1965 का वॉर लड़ा, और सीवियर ड्रॉट्स हमने फेस करे, और उसके साथ साथ इंडिया ने अपने 2 प्राइम मिनिस्टर्स को खोया, यानी नेहरू जी की भी डेथ उसी समय पर हुई और शास्त्री जी की भी डेथ उसी समय पर हुई थी। तो ड्रास्टिकली ये जब 5 ईयर प्लान फेल हुआ तो हमने क्या किया, हमने 5 ईयर प्लान से एक ब्रेक लिया और कहा कि हम थोड़ा सा साल भर में एक अप्रोच 1 साल के लिए करेंगे, यानी कि पूरा 5 साल के लिए अप्रोच अब उसको रोकेंगे थोड़े समय के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। द 9th 5 year plan could not be take off at its stipulated time in the 16th year of independence। अब देखिए ध्यान से, कब आया था सर? 1997 से लेकर 2002 तक का ये प्लान था। 1907 से लेकर 2002 तक का ये प्लान था। तो ये अगर 1947 से अगर हम लगाएं तो 1947 से अगर आप 5 साल भी लगाएं, 50 और 40 90 97, यानी 50 साल थे हमारी आजादी को, ना कि 16th ईयर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है? ये गलत है सर। क्लियर है? तो राइट आंसर शुड बी, अगर मैं 3 को बाहर निकाल देता हूं तो एक ही ऑप्शन मेरे पास बनता है, ऑप्शन नंबर ए। 131 का क्या है? राइट आंसर शुड बी ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से आया है। आपके 17 एसडीजी गोल्स हैं। क्या है सर? 17 एसडीजी गोल्स हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं हमेशा बताता हूं कि टॉप 10 टॉप 5 याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 17 के 17 याद करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ आपको मिलेनियम गोल्स भी थोड़े बहुत पता होने चाहिए कि कौन कौन से मिलेनियम गोल्स थे। क्लियर है? तो देखिए, गोल 1 ये पूछा गया कि मैच करिए और देखिए कितने मैच यहां पर सही दिए गए हैं। तो अगर पहला देखें, पहला सस्टेनेबल गोल कहता है एंड पॉवर्टी इन ऑल फॉर्म्स एवरीवेयर। बिल्कुल बात ठीक है। नो पॉवर्टी की बात करता है पहला सस्टेनेबल गोल। क्या बात करता है सर? नो पॉवर्टी की बात करता है। सेकंड गोल 2 क्या बात करता है? एंश्योरिंग हेल्थ लाइफ्स। गलत।
गोल 2 बात करता है जीरो हंगर की। क्या बात करता है? जीरो हंगर। तो ये तो गलत हो गया। गोल 3 बात करता है हेल्दी लाइफ की, ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यानी गोल 3 इसकी बात करता है जो गोल 2 में दिया हुआ है। क्लियर है? एक हेल्थ की बात करता है गोल 3। क्लियर है? गोल 4 अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, जी नहीं। गोल 4 बात करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, यानी कि उल्टा दे दिया गया, ऊपर दे दिया गया, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करता है। जो गोल 5 है वो बात करता है आपकी, गोल 5 बात करता है जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। यानी कि हमारे 3 स्टेटमेंट गलत हैं, सिर्फ एक पेयर ऐसा है जो सही है। और पूछा गया है कितने पेयर सही हैं, तो हमसे ये नहीं पूछा गया कौन सा पेयर सही है, ये पूछा गया कितने पेयर सही हैं। तो हमारे पास बस एक ही पेयर सही है, बाकी पेयर सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। तो राइट आंसर ऑफ योर 135 क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। और ये सेट ए के क्वेश्चन है। किसके हैं? सेट ए के क्वेश्चन। चलिए 143 का एक क्वेश्चन आया है, आपसे पूछा गया है अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन है और यह पूछा गया है किसके द्वारा सेटअप किया गया था। तो अटल इनोवेशन में आपको बता दूं 2016 के अंदर जो आपका नीति आयोग है उसने इसको सेटअप किया था टू प्रमोट कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इंडिया के अंदर नीति आयोग ने, और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग was the reason or was the body who established or set up the national अटल इनोवेशन मिशन। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर ऑफ 143 क्वेश्चन इज बी। क्लियर? चलिए तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके जो इकोनॉमिक्स में आए थे। बहुत सारे और क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स के साथ साथ आए थे। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का अमालगमेशन के साथ कुछ क्वेश्चन आए थे जो हमने करंट अफेयर्स एनडीए की क्लास में कराए थे। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चन थे। तो देखा हमने इकोनॉमिक्स अगर करंट अफेयर्स को मिला दें तो काफी इस बार 8 से 9 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। तो सीख यही है कि आपको कुछ भी छोड़कर जाना नहीं है। जितना आपको कराया जा रहा है उतना खुद से करिए, सेल्फ स्टडी करिए, बैचेस में पढ़िए। क्लियर है? तो छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। क्लियर है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाकी बच्चे निराश नहीं होना है, अगले एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाइए। भूल जाइए पिछली बार या पिछले एग्जाम में आपके साथ क्या हुआ है। क्लियर है? चलिए जय हिंद।